महेंद्र बाहुबली यानी महेशमती साम्राज्य के महाराज के जैसा बलशाली, साहसी और निडर पूरे भारत में कोई नहीं है। महेंद्र बाहुबली अपने पिता अमरेंद्र बाहुबली की ही तरह न्यायप्रिय महाराज है और महेंद्र बाहुबली अपनी प्रजा में किसी के साथ भी अन्याय होने नहीं देता। हमारी पिछली फैन थ्योरी बाहुबली 3 की वीडियो से आप जानते हो कि अवंतिका और महेंद्र बाहुबली की पुत्री महादेवी को काल के साम्राज्य के दुष्ट महाराज हंक्रम से छुड़वाकर महेंद्र बाहुबली महेशमती वापस ले आए हैं। महेंद्र बाहुबली ने हंक्रम और बिजाल देव को मार दिया है और अब महेंद्र बाहुबली और महेशमती साम्राज्य का कोई भी दुश्मन जीवित नहीं है। फिर एक दिन महेशमती की राजसभा में एक अजनबी आता है। वो अजनबी भरी सभा में सबके सामने कहता है कि मुझे कटप्पा, जो अब दुनिया में नहीं रहा, के पुराने मित्र शेख असलम खान ने एक सूचना देने के लिए भेजा है। वो अजनबी बताता है कि महेशमती पर 5 साम्राज्यों के महाराज मिलकर एक साथ हमला करने की योजना बना रहे हैं और उन 5 साम्राज्यों की सेना के गुप्तचर महेशमती की सेना में धोखे से शामिल हो चुके हैं और इस समय भी वो गुप्तचर इस राजसभा में शामिल हैं। ये सुनकर राजसभा में मौजूद सभी सैनिक चौकन्ने हो जाते हैं और अपने हथियार निकाल लेते हैं। महेंद्र बाहुबली अपने सैनिकों को रोकते हुए कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि महेशमती की सेना में कोई भी दुश्मन सैनिक शामिल हो जाए, और वैसे भी तुमने अपना परिचय जो इस राजसभा में दिया है वो अभी सत्य साबित नहीं हुआ है। इसलिए फिर वो अजनबी एक तलवार निकालता है और उस तलवार पर महेशमती साम्राज्य की शाही सेना की मोहर लगी होती है। वो अजनबी बताता है कि ये वही तलवार है जो कटप्पा ने महाराजा शेख असलम खान को दोस्ती के बदले में दी थी। महेंद्र बाहुबली उस तलवार को पहचान लेता है और वो कटप्पा की ही तलवार होती है। फिर वो अजनबी वहाँ मौजूद सैनिकों में से 5 गुप्तचर सैनिकों को पहचान कर उनको भरी सभा में बाहर निकालकर उनको बंदी बनाने को कहता है। उन 5 गुप्तचर सैनिकों की बाजू पर अलग अलग साम्राज्य की मोहर लगी होती है और फिर महेशमती का नया सेनापति भी ये जान जाता है कि वो 5 सैनिक महेशमती साम्राज्य के नहीं हैं। वो अजनबी महेंद्र बाहुबली से कहता है कि इन 5 गुप्तचरों को मौत के घाट उतार दिया जाए, लेकिन महेंद्र बाहुबली कहता है कि ये 5 गुप्तचर काफ़ी समय से महेशमती में रह रहे हैं। ये महेशमती के शाही और गुप्त राज एक एक करके इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन इन 5 गुप्तचरों ने यहाँ किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है और ये 5 तो अपने अपने साम्राज्यों के महाराज की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसलिए इनको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, परंतु क्योंकि इन 5 ने हमारी साम्राज्य में ही रहकर हमसे धोखा किया है, इसलिए इनको दंड के लिए कारावास में बंदी बनाकर रखा जाएगा। फिर उन 5 गुप्तचरों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। अब वो अजनबी महेंद्र बाहुबली से कहता है कि महाराज, इन गुप्तचरों को सजा देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि महेशमती साम्राज्य पर सभी साम्राज्य मिलकर बहुत बड़ी सेना लेकर हमला करने वाले हैं। इसलिए मेरे महाराज शेख असलम खान आपसे मिलकर इस युद्ध में आपकी मदद करना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। आगे वो अजनबी कहता है कि शेख असलम खान खुद महेशमती आकर आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन दुश्मन साम्राज्य महेशमती पर नज़र रखे हुए हैं। इसलिए अगर शेख असलम खान यहाँ आते हैं तो दुश्मनों को पता चल जाएगा, और अगर दुश्मनों को पता चल गया कि शेख असलम खान युद्ध में महेशमती साम्राज्य की मदद करने वाले हैं तो दुश्मन और ज़्यादा बड़ी सेना लेकर आ सकते हैं। फिर वो अजनबी कहता है कि इसलिए ही शेख असलम खान ने मुझे यहाँ अकेले अजनबी बनाकर भेजा है और शेख असलम खान चाहते हैं कि महाराजा महेंद्र बाहुबली भी भेष बदलकर मेरे साथ शेख असलम खान को मिलने उनकी सल्तनत में चलें और इस मुलाकात को गुप्त रखा जाए। ये सब देखकर और सुनकर देवसेना राजसभा में ही कहती है कि महेशमती साम्राज्य पर संकट के बादल छा रहे हैं, इसलिए इस परिस्थिति में अगर शेख असलम खान हमारी मदद करना चाहते हैं तो हम उनके आभारी हैं, और एक सच्चे महाराज का ये कर्तव्य है कि वो अपने साम्राज्य और अपनी प्रजा को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सके महाराज को करना चाहिए। इसलिए महाराजा महेंद्र बाहुबली शेख असलम खान से गुप्त मुलाकात करने के लिए आज रात अंधेरे में उनकी सल्तनत की तरफ निकलेंगे। फिर महेंद्र बाहुबली और वो अजनबी दोनों रात के अंधेरे में शेख असलम खान से मिलने उनकी सल्तनत की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक उन दोनों पर हमला होता है। महेंद्र बाहुबली हमला करने वाले दुश्मन सैनिकों का
मुकाबला करता है और उनको मारना शुरू कर देता है, लेकिन वो अजनबी भी उन दुश्मन सैनिकों के साथ मिल जाता है और वो पीछे से बाहुबली पर वार करता है। बाहुबली पहले हैरान होता है लेकिन फिर संभल कर उनको मारना शुरू कर देता है। बाहुबली उस अजनबी को भी मार देता है, लेकिन महेंद्र बाहुबली खुद भी घायल हो जाता है और घोड़े से नीचे गिर जाता है। उधर जब अवंतिका और देवसेना को पता चलता है कि बाहुबली पर हमला हो गया है तो देवसेना अवंतिका को सैनिकों के साथ बाहुबली को साथ देने के लिए भेज देती है। अब रास्ते में अवंतिका देखती है कि महेंद्र बाहुबली अकेले ही घायल अवस्था में उन दुश्मन सैनिकों का मुकाबला कर रहा है और अवंतिका भी सैनिकों को साथ लेकर दुश्मन सैनिकों पर हमला कर देती है। फिर बाहुबली और अवंतिका दोनों मिलकर उन दुश्मन सैनिकों को मार देते हैं और महिष्मती वापस चले जाते हैं। महेंद्र बाहुबली अब खुद अपने घाव पर पट्टी बांध लेता है और राजसभा बुलाता है। बाहुबली उस राजसभा में उन 5 बंदी बनाए गए गुप्तचरों को पेश करने के आदेश देता है। फिर जब बाहुबली उन 5 से पूछता है कि तुम कौन कौन से साम्राज्य से हो तो वो बताते हैं कि असल में वो काबुल से आए हैं और किसी साम्राज्य के गुप्तचर नहीं बल्कि शेख असलम खान की सेना में काम करने वाले सिपाही हैं। असल में हसनपुर साम्राज्य का महाराज कश्यप देव ने शेख असलम खान की सल्तनत पर हमला कर दिया और असलम खान को मारकर काबुल पर कब्जा कर लिया है। अब कश्यप देव महिष्मती पर भी कब्जा करना चाहता है, लेकिन कश्यप देव जानता है कि महेंद्र बाहुबली को युद्ध में नहीं मारा जा सकता, इसलिए कश्यप देव ने शेख असलम खान की सेना में से ही 5 सैनिकों को जो अब कश्यप देव के गुलाम बन चुके हैं को महिष्मती की सेना में शामिल होकर बाहुबली को मारने भेज दिया। लेकिन वो 5 गुलाम महेंद्र बाहुबली के गौरव और उसके न्यायप्रिय व्यवहार को देखकर अब हमेशा के लिए महिष्मती की सेना में ईमानदारी से शामिल होकर काम करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन जब कश्यप देव को ये पता चलता है कि वो सैनिक अब महिष्मती साम्राज्य में ही शामिल हो चुके हैं तो वो एक अजनबी को भेजकर महिष्मती में ये कह देता है कि वो 5 गुलाम सैनिक गुप्तचर हैं और उनको मौत की सज़ा देने के लिए कहता है। अब महेंद्र बाहुबली को सारा षड्यंत्र समझ में आ जाता है और वो महेंद्र बाहुबली अब हसनपुर साम्राज्य पर हमला करने के लिए जंग की तैयारी शुरू कर देता है। उधर कश्यप देव को भी पता चल जाता है कि महेंद्र बाहुबली अभी जीवित है और वो भी युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। अब महेंद्र बाहुबली युद्ध में कश्यप देव को मारकर कटप्पा के मित्र शेख असलम खान की मौत का बदला लेना चाहता है और काबुल देश को भी गुलामी से हमेशा के लिए आज़ाद करवाना चाहता है। और आखिर में दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। महेंद्र बाहुबली युद्ध में कश्यप देव को मार देता है और शेख असलम खान की मौत का बदला लेकर काबुल देश को हमेशा के लिए गुलामी से आज़ाद करवा देता है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।